एमसीबी जिले के चिरमिरी वन परिक्षेत्र के एफजीए प्लांटेशन क्षेत्र में एक भालू का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में भालू के शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट या शिकार के निशान नहीं मिले हैं। वन विभाग ने आशंका जताई है कि पके कटहल के बीज खाने से भालू की तबीयत बिगड़ी हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। वन विभाग का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अभी इसके में कुछ खाने से कटहल खाने का ज्यादा उसमें हुआ है, फूड पॉइजन टाइप का जी हो रहा है। कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुई झड़प के बाद दर्ज एफआईआर के विरोध में खमहाटी थाने के बाहर चल रहा कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज के नेतृत्व में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के आश्वासन के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, घायल कार्यकर्ताओं को चिकित्सीय परीक्षण कर कार्रवाई करने और कांग्रेस नेताओं पर लगाई गई गैर जमानती धाराओं की समीक्षा कर उन्हें हटाने की मांग रखी थी। पुलिस प्रशासन ने नियम अनुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जूता मारो सालों को, दलालों को जूता मारो सालों को, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कि एक सप्ताह के अंदर में निश्चित रूप से न्याय संगत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मतलब इस तरह से जो आपराधिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतंकी रूपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय आकर आतंक मचाना चाहते थे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। आवेदन दिया है, डेलीगेशन की बैठक हुई थी। ऑलरेडी इस प्रकरण में एफआईआर पंजीबद्ध है। उनके आवेदन के तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्नाटक रवाना होने से पहले कांग्रेस के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, लोकतंत्र में सबको आंदोलन हड़ताल करने का हक है, लेकिन कांग्रेस इतनी बौखला गई है लगातार हार के कारण कि आज पत्थरबाजी में, जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उस तरह से पत्थरबाजी में उतर आई है। ये उनकी बौखलाहट का परिचायक है और लोकतंत्र में मर्यादित ढंग से अपना आंदोलन करना चाहिए। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस संबंध में गठित समिति की बैठक जल्द आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट और चर्चा के बाद आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेपर लीक मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और भविष्य में इस तरह की गलती फिर नहीं हो इसके लिए कड़ा स्टेप ले रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है।